Welcome again to one more interesting and informative video on health, safety and environment, that is एक्सीडेंट ट्रायंगल। तो आखिरकार ये एक्सीडेंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो बात कुछ ऐसी है कि 1931 में सबसे पहले हेल्बर्ट विलियम हेनरिक ने एक्सीडेंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। एक्सीडेंट ट्रायंगल एक फ्रेमवर्क है जिसे यह समझा जा सकता है कि वर्कप्लेस पर होने वाले इंसिडेंट कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं और कितने सीवियर होते हैं। हेल्बर्ट विलियम हेनरिक, जो कि प्रोफेशनली अमेरिकन ट्रैवलर्स इंश्योरेंस कंपनी में एक सेफ्टी इंजीनियर था, हेनरिक ने 75,000 रिपोर्टेड एक्सीडेंट का एक स्टडी एंड एनालिसिस किया और इस स्टडी और एनालिसिस से हेनरिक एक नतीजे पर पहुंचा जिसके अनुसार 29 माइनर इंजरी और 300 विदाउट इंजरी वाले एक्सीडेंट एक मेजर इंजरी वाले एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये 1:29:300 के रेशियो को ट्रायंगल में पिक्चराइज किया जाता है जिसे एक्सीडेंट ट्रायंगल या फिर एक्सीडेंट पिरामिड्स कहते हैं, जो ये बताता है कि ज्यादातर वर्कप्लेस पर होने वाले इंसिडेंट्स नियर मिस या माइनर होते हैं जबकि मेजर इंसिडेंट बहुत ही रेयरली होते हैं। और इसी चीज को हेनरिक लॉ ऑफ एक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड के जरिए खासकर हेनरिक का यह कहना था कि माइनर एक्सीडेंट और अनसेफ एक्ट को ध्यान देकर हम वर्कप्लेस पर मेजर एक्सीडेंट एंड सीरियस इंजरी को कम कर सकते हैं। हेनरिक के बाद फ्रैंक बर्ड ने 1966 में इस मॉडल को एक्सपांड किया। फ्रैंक बर्ड ने 1.7 मिलियन रिपोर्टेड एक्सीडेंट को स्टडी और एनालाइज करने के बाद एक नया और डिटेल्ड ट्रायंगल इंट्रोड्यूस किया। बर्ड ट्रायंगल के अनुसार हर एक सीरियस इंजरी के पीछे 10 माइनर इंजरीज, 30 डैमेज कॉजिंग एक्सीडेंट एंड 600 नियर मिसेस होते हैं। फ्रैंक ने यह नया रिवाइज मॉडल जो क्रिएट किया उसमें फ्रैंक ने नियर मिसेस और अनसेफ एक्ट पर ज्यादा फोकस किया और ओवरऑल सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। 2003 में कोनोको फिलिप ने इस मॉडल को वापस एक्सपांड किया और यह बताया कि हर एक फेटल एक्सीडेंट के पीछे 30 लाख अनसेफ एक्ट जिम्मेदार है। आज के जमाने में मॉडर्न ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रैक्टिसेस काफी डेवलप एंड काफी इवॉल्व हो चुकी है, लेकिन फिर भी बर्ड और हेनरिक के कॉन्सेप्ट का इन्फ्लुएंस एज इट इज है। आज हमारा मेन फोकस नियर मिसेस एंड माइनर एक्सीडेंट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझकर सेफ्टी परफॉर्मेंस एंड कल्चर में सुधार लाने की ओर होना चाहिए। पिरामिड के बेस पर अनसेफ एक्ट को रोकना पिरामिड के टॉप पर एक्सीडेंट को कम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्रिटिक्स ने हेनरिक के ये आंकड़ों पर काफी ज्यादा सवाल उठाए और ये कहा कि अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में ये रेशियो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जनरल प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही सही साबित हुआ कि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को रोककर एक बड़े एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हेनरिक और बर्ड के ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है। वैसे तो दोनों ट्रायंगल एक्सीडेंट टू नियर मिस टू अनसेफ एक्ट के रेशियो को ही शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्लाइटली डिफरेंट है। हेनरिक ट्रायंगल में रेशियो 1:29:300 का है, जबकि बर्ड ट्रायंगल में रेशियो 1:10:30:600 का है। हेनरिक ने अपने ट्रायंगल पर मेनली इंजरी पर फोकस किया है, फिर चाहे वो माइनर हो, मेजर हो या फिर सीवियर हो। और बर्ड ने अपने ट्रायंगल में इंजरी पर तो फोकस किया ही है, लेकिन साथ में प्रॉपर्टी डैमेज को भी इंक्लूड किया है। बर्ड ने यह कहा है कि जो भी इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें इंजरी नहीं होती लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज होता है, ऐसे इंसिडेंट्स को भी काफी सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। तो देखा जाए तो बर्ड का एक्सीडेंट ब्रेकडाउन थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड में है, जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स को इंजरी के साथ साथ प्रॉपर्टी डैमेज को रोकने के लिए भी एनकरेज करता है। एक डिफरेंस तो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि हेनरिक ट्रायंगल में बॉटम में 300 नियर मिसेस है, जबकि बर्ड ट्रायंगल में बॉटम में 600 नियर मिसेस है। तो भाई भले ही दोनों ही मॉडल में डिफरेंस हो, लेकिन दोनों का उद्देश्य तो एक ही है कि छोटे मोटे हादसों का समाधान कर एक बड़े हादसे को रोका जा सकता है। लेकिन ये क्रिटिक्स भी कम नहीं होते हैं, उन्होंने भी ये मॉडल पर काफी सारे सवाल उठाए। तो आइए देखते हैं कि क्रिटिक्स का क्या कहना है इस मॉडल को लेकर। तो भाई सबसे पहले तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि एक सीरियस एक्सीडेंट का रूट कोज वर्कप्लेस पर हुए माइनर इंसिडेंट और नियर मिसेस से डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्लिप एंड ट्रिप के कारण माइनर इंजरी पॉसिबल है, लेकिन ये कभी भी बड़े इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन का रूट कोज नहीं हो सकता है। सेफ्टी प्रोफेशनल का ये भी मानना है कि बहुत ही ज्यादा नियर मिस और
माइनर एक्सीडेंट पर फोकस करने से एक फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी क्रिएट हो जाती है। हालांकि इस पर फोकस करना जरूरी तो है, लेकिन एक्स्ट्रा फोकस आपका ध्यान कॉम्प्लेक्स इश्यू एंड हाई रिस्क से भटका देता है। आजकल की मॉडर्न ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, एविएशन इंडस्ट्रीज और न्यूक्लियर जैसी इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तब उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही हाई होते हैं। क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज में ऐसे हैजार्ड्स होते हैं जहां पर इस तरह के फ्रीक्वेंट नियर मिस, माइनर एक्सीडेंट या इंजरी पॉसिबल नहीं है एक बहुत ही बड़ा हादसा होने से पहले। तो ये रेशियो कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्रीज में गलत साबित होता है। अब क्रिटिक्स का तो यह भी मानना है कि ट्रायंगल में सारे नियर मिसिस एंड माइनर इंजरीज को इक्वल माना गया है, लेकिन कुछ नियर मिसिस काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं दूसरे नियर मिस की कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, हेवी मशीनरी या फिर हैजार्डस केमिकल के साथ हुआ नियर मिस सिंपल स्लिप ट्रिप फॉल वाले नियर मिस से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर हेनरिक ट्रायंगल को देखें तो अनसेफ बिहेवियर पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है एज कंपेयर टू अनसेफ कंडीशन। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से जो भी ब्लेम है वो ऑलवेज वर्कर पर ही आएगा, जबकि अगर वर्क प्लेस पर कोई प्रोसेस, डिजाइन या एसओपी में कुछ फॉल्ट है तो वो कभी भी प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पाएगा। कुछ क्रिटिक्स का तो ये भी मानना है कि ये रेशियो 20th सेंचुरी की इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए ये रेशियो बिल्कुल ही आउटडेटेड है। वैसे क्रिटिक्स का काम तो है सिर्फ खामियां निकालना, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि कैसे इस एक्सीडेंट ट्रायंगल को हम वर्क प्लेस पर इंप्लीमेंट करके अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट पिरामिड को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सारे इंसिडेंट को ट्रैक करना है, सेफ्टी रिपोर्टिंग कल्चर को प्रमोट करना है, इंसिडेंट एंड नियर मिस ट्रेंड एंड पैटर्न को एनालाइज करना है, नियर मिस प्रिवेंशन पर फोकस करना है, करेक्टिव एक्शन को इंप्लीमेंट करना है, सेफ्टी मेजर्स को मॉनिटर करना है, एम्प्लॉइज में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मॉडर्न सेफ्टी टूल्स को इंटीग्रेट करना है और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कमिटमेंट को डेवलप करना है। तो आई होप एक्सीडेंट ट्रायंगल की ये यूनिक इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद, जय भारत।